नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं मित्रों आप जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, जनवरी 2024 की जो लेटेस्ट सरकारी नौकरियां आई हुई हैं, आज मैं उसी पर आधारित अपना यह वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। वीडियो बहुत ही सुपरहिट जाने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे साथ अंत तक जब आप बने रहेंगे तभी आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई विभागों में बहुत सारी भर्तियां निकाली हुई हैं, जिसके माध्यम से आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी की पूरी जानकारी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, इस भर्ती प्रक्रिया को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र पर आप सबसे पहले टाइप करेंगे sevayojan.up.nic.in। जब आप उसे टाइप करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा रोजगार संगम का। रोजगार संगम को जब आप सिलेक्ट करेंगे तब आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आता है, जिसमें इस तरह से जॉब सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में भर्तियां जो निकाली गई हैं उनका ये ब्यौरा आपको यहाँ से मिल जाएगा। मित्रों, सबसे पहले हम चलते हैं जो लास्ट डेट जिनका अभी बचा हुआ है उन भर्तियों के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम, अंतिम तिथि 12 जनवरी सन 2024 दिया हुआ है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए जब आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर रिक्त का विवरण एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जहाँ पर आप क्लिक करके आप रिक्त का पूरा विवरण देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो और अन्य नई भर्तियां आई हुई हैं, नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा मित्रों कई पेज, जिसमें आप अलग अलग पेज को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ओपन किया, ये कुल मित्रों 25 पेज में ये संख्या दी गई है। अंतिम पेज से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अंतिम पेज पर क्लिक करते हैं। मित्रों, ये रहा आपका अंतिम पेज। इसमें आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी 13 घंटे 40 मिनट बाद प्रारंभ हो जाएगी। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात्रि के 9 बज रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं 9 बजे से लेकर के 13 घंटे 40 मिनट बाद आप आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, रिक्त का विवरण आप कभी भी देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जैसे ये दिया हुआ है, ये हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग लखनऊ के लिए भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर देख सकते हैं पदों की जो योग्यता है वो मात्र हाई स्कूल रखी गई है। ये लास्ट डेट जो इसका है मित्रों वो आपका 19/1/2024 रखा गया है, यानी कि 19 जनवरी 2024। आइए चलते हैं इसके बाद वाले पेज पर। मित्रों, अगर हम 25 नंबर पेज को सिलेक्ट करें तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है इस प्रकार से। आइए देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं शुरू से। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसमें योग्यता ग्रेजुएट मांगी गई है। मित्रों, आपका सैलरी वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपये। रिक्त का विवरण आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपका जो योग्यता है वो ग्रेजुएट रखा गया है और फिर आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, MS ऑफिस एंड 25 वर्ड पर मिनट जो है आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास योग्यता है मित्रों तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए इसके बाद दूसरे जॉब पर देखते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद के लिए है। इसमें भी आपका ग्रेजुएट योग्यता मांगा गया है। ग्रेजुएट यदि आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद का जो नाम है मित्रों वो असिस्टेंट कैशियर है। बाकी ज़्यादा विवरण के लिए आप रिक्त विवरण पर क्लिक करके, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त विवरण, आप इसके बारे में और विशेष जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि जो भर्ती की योग्यता है या इसके अनुभव की बात की गई है वो आप रिक्त विवरण क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अगले पद पर चलते हैं। तो ये बरेली जनपद के लिए निकाला गया है। यहाँ आपको काम करना है। ये आप अगर किसी भी जनपद के हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल आपको काम वहाँ करना होगा जिस जनपद का नाम दिया होगा। ये भी आपका अटेंडेंट हाई स्कूल योग्यता मांगी गई है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, सैलरी आपका 18,977 रुपये प्रतिमाह। इसमें आपका क्या है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स ऑफ द सेक्शन जनरल, फिर इसके बाद में आपका क्लीनलेस यूपी कीप ऑफ द सेक्शन और यूनिट, ये आपका विवरण दिया गया है। इसके बाद आइए नीचे, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग वाराणसी। फिर इसके बाद में अगर हम और नीचे चले मित्रों तो ये आपका दिया हुआ है निर्वाचन लखनऊ, 12,800 सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में निर्वाचन विभाग में
आपका ये भर्ती आया हुआ है पियून का, बिलो एसएससी, यानी आप अगर हाई स्कूल से कम योग्यता रखते हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप रिक्त विवरण पर क्लिक करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाज़ियाबाद के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें आपके पास MBA होना चाहिए। आपका जो यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है मित्रों वो ऑपरेशन एंड सपोर्ट दिया हुआ है। वेतन काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, 50,000 रुपये प्रति माह। ये आपका 5400 पे ग्रेड, एक्स एम्प्लॉय, प्रियोरिटी, MBA, BTech, 5 ईयर एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड टीम लीडिंग, ये आपके पास होना चाहिए। निर्वाचन विभाग में आपका हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ भी आपका अगर SSC से कम है, अगर आपके पास योग्यता यानी हाई स्कूल से कम है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वॉचमैन का पद है, वेतन 12,800 निर्धारित किया गया है। बाकी आप रिक्त विवरण पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो मित्रों ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, यहाँ पर आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, CCC या ADCA कोई एक कंप्यूटर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पद का नाम मित्रों कंप्यूटर ऑपरेटर है। अंतिम तिथि मित्रों 19/1/2024 दी गई है। स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान का डिप्लोमा ये दिया हुआ है। यदि आप इनमें से किसी भी योग्यता को पूरा करते हैं ग्रेजुएशन के साथ तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 16,250 रुपये मित्रों वेतनमान रखा गया है। आप रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप बेहतर जानकारी और ले सकते हैं। मित्रों 13 घंटे 39 मिनट के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और आवेदन कर सकते हैं आप। मित्रों सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है। आपकी योग्यता के अनुसार आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है और उसी के माध्यम से आपका चयन होता है। आवेदन का कोई फीस नहीं होता है मित्रों, यानी आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। बस आपको करना होगा कि आप सबसे पहले सेवा योजन पोर्टल पर जाकर के आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मित्रों आप वहां से भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाएंगे जिसमें सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया दी रही होगी। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल ढंग से हम आपको बताएंगे जिससे आप आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए यहाँ आगरा के लिए, आगरा डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर इसके बाद आगरा डिस्ट्रिक्ट के लिए। चलिए इसके बाद अगर हम 24 नंबर पेज को सिलेक्ट करें मित्रों तो एक नया पेज हमारे सामने इस प्रकार ओपन होकर के आ जाता है। ये देख लीजिए अलग अलग जनपदों के लिए यहाँ पर भी भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। आप इसको देख करके अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती का चयन कर सकते हैं। ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए है मित्रों। फिर इसके बाद में नीचे मेरठ डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ये आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क मेरठ डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी अच्छा वेतनमान है 21,700। नौकरियां पूरी तरह सरकारी विभागों में काम करने वाली होती हैं। बस आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो किसी प्राइवेट कंपनी थर्ड पार्टी के माध्यम से करवाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए जन संसाधन केंद्र JSK, ये जो है थर्ड पार्टी का नाम है जो इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाती है। इसके बाद आइए अयोध्या के लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग हाई स्कूल से ऊपर इंटरमीडिएट मांगा गया है। लोअर डिवीज़न क्लर्क का पद है मित्रों, अच्छा वेतनमान है। आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आपको इसका जो है टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। यदि आप टाइपिंग टेस्ट और सभी योग्यताएं पूरी करते हैं तो आपको इस विभाग में नौकरी बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं, ये भी आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट महिला कल्याण विभाग, काफ़ी अच्छा वेतनमान 15,500। फिर इसके बाद में आइए चलिए आगे चलते हैं। फिर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के लिए है ये मित्रों, मऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, फिर ये गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए है गाज़ियाबाद, फिर इसके बाद में आपका गाज़ियाबाद, फिर ये भी गाज़ियाबाद। देखिए गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सारी पदें निकाली गई हैं, अलग अलग योग्यताओं के अनुसार अलग अलग पद। जैसे इसी पद को ले लेते हैं तो ये सुपरवाइज़र का पद है, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद में 5 ईयर एक्सपीरियंस, आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड टीम लीडिंग आपके पास यदि है तो वेतनमान बहुत अच्छा मिलने वाला है 25,000 और आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। SS इंटरप्राइजेज इस कंपनी का नाम है, थर्ड पार्टी का नाम, जो इस भर्ती को पूर्ण करवा रही है मित्रों। 27 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है, काफ़ी समय है, तब तक आप पूरी तरह से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। आइए चलिए इसके बाद हम अगर सेलेक्ट करें मित्रों 23 नंबर पेज को तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा इस तरह से मित्रों। इसमें बहुत सारे पद और भी दिए गए हैं, तो कुल मित्रों 25 पेज में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया
का जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ग्रेजुएशन आपके पास यानी बीए होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा यानी आपका व्यावसायिक शिक्षा आईटीआई जिसको बोलते हैं। यदि आप आईटीआई ट्रेड में आपके पास अगर यहाँ देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी यानी कि सिलाई से यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर ट्रेड है, 19 तारीख यानी 19 जनवरी आप 2024 आपका ये लास्ट डेट दिया हुआ है। इसमें यहाँ देख लीजिए जर्नल का एक पद है, एससी का एक पद है। और आपके पास अगर आईटीआई है यानी आपने स्विंग टेक्नोलॉजी से आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा डिग्री है आपके पास, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सैलरी की अगर हम बात करें मित्रों तो बहुत अच्छी सैलरी है, 23,600 रुपये। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल आपका एक अपने ट्रेड से संबंधित इंटरव्यू होता है या टेस्टिंग होगी, जैसे कंप्यूटर वगैरह चलाने की, मतलब जैसे आपका टाइपिंग है या अन्य जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं जिस सेक्टर की, उसी का टेस्ट आपका होता है। यहाँ भी देखिए आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर ये आपका गोंडा, बलरामपुर, बहराइच लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में आपका पद होगा। यहाँ पर आपके पास आईटीआई जो होना चाहिए वो स्टेनोग्राफी का होना चाहिए, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी। ये यदि आपके पास योग्यता है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान वही 23,600। यहाँ पर देखिए बीटेक, ये भी गोंडा, बलरामपुर, बहराइच के लिए ये भी आपका है। और इसी तरह से मित्रों यहाँ देवरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए देख लीजिए, यहाँ गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, यहाँ फिर नीचे आ जाइए देवरिया डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद में मित्रों देवरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए ये पद आया हुआ है। प्लम्बर की आवश्यकता है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया में, वहाँ पर आपका भर्ती होगी। यदि आपके पास हाई स्कूल है और प्लम्बर की डिग्री है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मित्रों बहुत ही अच्छा वेतनमान है, 16,119 रुपये, कोई लिखित परीक्षा नहीं, और आप इसमें आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पूरी तरह सरकारी विभागों में ही काम करने वाली होती है, सरकारी ही होता है, बस भर्ती प्रक्रिया थर्ड पार्टी के माध्यम से पूर्ण कराई जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों बहुत सारी वैकेंसियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पेजों की संख्या, अलग अलग पेज को सिलेक्ट करके आप जो है अपने मनपसंद जो नौकरी है आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए है या अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, आपकी योग्यता के अनुसार जो है उसे आप चयन करके आप आवेदन कर सकते हैं। आप पूरे ऑल इंडिया के कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हों, बस जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है काम वहाँ आपको करना है। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो बेहतर समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा इस तरह रोजगार परक जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद।